अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज का मेन्यू तो बड़ा मज़ेदार सा, बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है। कश्मीर तो हम जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम यहीं पर डिशेज़ बनाकर हम खुश हो जाएँ। बहुत मज़ेदार सी आज रेसिपीज़ बन रही है। आज बन रहा है गोश्ताबा, बहुत मज़े का होता है ये। ख़ास कश्मीर में आपको जब शादी ब्याह होती है तभी बनता है, वैसे ज़्यादातर नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद बना रहे हैं कश्मीरी फिरनी, वो भी बड़ी मज़ेदार से, और साथ में कश्मीरी नान भी बन रहे हैं। नान तो हमेशा सब ये कहते हैं कि एक जैसे होते हैं, लेकिन ये थोड़े से चेंज है, इसलिए कि इसकी जो डो बनाई है उसमें अंडे, चीनी, दूध और उसके बाद इसके अंदर डाला है ये खूब सारे बादाम पिस्ते। आपको पता है कश्मीर साइड पर वहाँ पर ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खुबानी का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एप्रिकॉट बहुत ज़्यादा, और एप्रिकॉट वैसे ही बड़ी फ़ायदेमंद है। कहते हैं ना कि वो जब आप कहीं आपको बीपी लो रहा हो या आपको वीकनेस हो रही हो तो आप 2 खुबानी खा लें तो आपकी जो, और या फिर वो जिन लोगों को सांस का भी प्रॉब्लम होता है उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आज जो रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और थोड़ा सा काम पहले कर लिया, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ, जो गोश्ताबा बनता है गोश्त की गुपोटिया बनता है, लेकिन उसका तरीके क्या होता है कि उसको हैमर होता है, उससे कूट के पीट के उसको बिल्कुल सॉफ्ट सा कीमा बनाया जाता है। लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसको कीमा बना लिया और एक दफ़ा उसको चॉपर में से निकाल लेंगे। अच्छा, वैसे ही होता है कि उसको जब गोश्त की बोटियों को कूटा जाता है तो उसके रेशे वाले बन रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसी तरह से कुछ कर लिया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे जो लो सोडियम है। खानों में तो हमेशा आपको पता है नमक का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब राइट सॉल्ट है तो किसी और नमक का क्यों हम इस्तेमाल करें। मतलब जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमेशा ये कोशिश होती है कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन ये राइट सॉल्ट है वो लो सोडियम है, तो आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। और मीठा बन रहा है, फिरनी में हम मीठे का इस्तेमाल करेंगे, और मीठे के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर सुकराल है। ठीक है, सुकराल का इस्तेमाल करेंगे और ये भी 0 कैलोरीज़ है। अब मीठा खाने को दिल कर रहा है लेकिन आपको ये टेंशन है कि आपका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकराल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है। ठीक है जी, और इसके साथ आज का गिफ्ट भी आप लोगों के लिए है NX की तरफ से, और सवाल हम आसान सा ही कर देते हैं ताकि आप इसका जवाब दें और आप ये गिफ्ट विन कर सकें। आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि 3 रेसिपीज़ तो मैं कश्मीरी बना रही हूँ, उसमें से आपने 2 रेसिपीज़ के आपने कश्मीरी रेसिपीज़ के नाम बताने। तो जल्दी से करें, मसाला टी लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NAC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा आप NX की तरफ से ये बड़ी ज़बरदस्त सी छोटी सी स्मार्ट ड्राई आयरन आपको विन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर चलते हैं हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं फिरनी। तो फिरनी के लिए क्या है, ज़्यादा पहले हमें क्या चाहिए कि दूध को बॉईल करने रखना है। पूरा 1 लीटर दूध है जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया और इसको उबलने के लिए रख दिया। अब आपको इसके अज्जा बताती, जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए 1 लीटर दूध चाहिए और 50 ग्राम के इतना मक्खन चाहिए। ठीक है, सूजी चाहिए इसके अंदर आधा कप है, और पिसे हुए चावल चाहिए 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसके बाद इलायची लेंगे आधी चाय का चम्मच, सुकराल का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, मिक्स ड्राई फ्रूट आप ले लीजिएगा आधा कप, और खोया ले लीजिएगा 1 कप। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर फिरनी, जो बड़े मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर दूध तो मैंने अलग से रख दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को और सूजी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करके हम डाल देंगे यहाँ पर दूध के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ये जाएगा इसमें मक्खन। ठीक है, तकरीबन आपने 50 ग्राम के इतना यहाँ पर मक्खन ले लेना है। अच्छा, बटर के अंदर आधा कप सूजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे मक्खन के साथ, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे, और इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी हम भून लेंगे। तो सूजी ले लेते हैं, ठीक है। सूजी के साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा तकरीबन, मतलब टेबल स्पून जो होता है बड़ा वाला, वो भर के आपने लेना है चावल का। आप पीस लीजिएगा, पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा, आप चावल ले लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर भूनती हूँ। अच्छा, इसी के साथ हम भूनेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट। फिरनी हम बनाते हैं जो बिल्कुल बारीक चावल की पिसी हुई बनती है फिरनी जो हम बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़ाहिर है कश्मीरी है तो थोड़ी सी चेंज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्राई फ्रूट को, सूजी को
और चावल को भी थोड़ा सा मैं भून के फिर जब इसमें डाल देंगे। चावल तो खैर मैंने क्या किया, उसको भिगो के पीस लिए। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जा रहे हैं ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। इसमें है खुबानी है, नारियल है, बादाम है, पिस्ते हैं, किशमिश है। ठीक है, खुबानी, बादाम, पिस्ते, किशमिश। बस इसको थोड़ा सा हम असल में मक्खन में फ्राई किया, तो मक्खन में आपको पता है थोड़ा पानी होता है। थोड़ा सा इसको मैं बंद करती हूँ। और यहाँ पर है मेरे पास ये चावल को मैंने पीसने के बाद इसको मैंने यहाँ पर भिगो दिया। ठीक है, पहले खैर भीगे हुए थे। अब ये मैं इसमें पानी डालने का मकसद ये है कि ये जो सूजी जो है ना, ये गुठलियाँ ना बने, इसको मैं यहाँ पर हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप ड्राई फॉर्म में भी भून के आप डाल सकते हैं। ठीक है, और ये फिर चला जाएगा यहाँ पर जो हमारे पास दूध को चूल्हे पे रखा हुआ है, 1 लीटर दूध के अंदर चली जाएगी। ये देख लीजिएगा सूजी अब ये जा रहा है यहाँ पर दूध के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। चावल पिसे हुए चावल ये अब इसमें डाल देते हैं। बस अब आपने इसको चम्मच चलाते रहना है जब तक इसमें उबालना है। इसको रखते हैं नीचे। ठीक है, और यहाँ पर बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैं बाद में जब हम इसको निकालेंगे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल। इसके बाद इसी में डाल देते हैं ये इलायची पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा केवड़ा भी डाल सकते हैं, गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास खोया भी थोड़ा सा बाद में डालेंगे। बस अब इसको हमने पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आएगा। इसको चम्मच चलाते रहेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये पक जाएगा, इसके अंदर चावल गल जाएंगे, सूजी गल जाएगी, तो फिर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सुकराल का। इसलिए कि अगर जैसे आप शुगर भी डाल रहे हैं या आप कोई और भी चीज़ डालें, तो जब तक चावल का दाना गलेगा नहीं तो आपने नहीं डालना, वरना वो ऐंठ जाते हैं, वो गलते नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सुकराल है जो तो वैसे ही 0 कैलोरीज है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चम्मच चला रही हूँ। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसको चूल्हा हल्का करके छोड़ दूँगी। बाकी क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है कश्मीरी फिरनी। ठीक है जी, ये सूजी और इसके साथ चावल थे जिसको मैंने पहले फ्राई किया बटर के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लीटर के जितना दूध था और उसके अंदर ये डाल दिया। ठीक है, ये अब स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी जब तक ये गाढ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर सुकराल डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपने मीठा खाना उस हिसाब से, इसलिए कि वो 0 कैलोरीज है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये पकने के बाद इसमें गाढ़ापन आ जा रहा है, तो इसको स्लो फ्लेम पे आपको पता है, इसको जब फिरनी बनाने में कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही काम कर दिया कि पहले इसको चढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, खोया जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास है जो सुकराल है वो डाल जाएंगे। और इसके साथ में मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था। तो अब ये मतलब बिल्कुल हल्की आग पे ये पकती रहेगी। अब चावल इसका थोड़ा कच्चा है तो वो थोड़ा सा गल जाएगा, तो फिर मैं इसमें सुकराल डालूँगी। तो फ़िलहाल इसको मैं स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जो हम बनाएंगे। यहाँ पर कश्मीरी नान जो छोटे छोटे से बड़े मज़ेदार से होते हैं, और ये कश्मीरी चाय के साथ भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। कश्मीरी चाय जो पिंक वाली होती है ना, जो क्या नाम लेते हैं, वैसे वो लोग तो नमक डाल के पीते हैं, हम लोग यहाँ पर चीनी वगैरह डालते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट के साथ उसके नमक के साथ वो पीते हैं। तो ये नान उसके साथ बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसको पहले से बना के रख लिया है। इसलिए बना के रख लिया कि आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको राइस होने में। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर पहले से इसको शेप दे दिए। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा ताकि इसको आप इस तरह से बनाएं। इसलिए कि इसको पहले कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले गूंदना पड़ता है, वरना ये क्या होता है कि ये फूलते नहीं है, नरम नहीं होते, वरना ये सख्त से हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हमने लिया था मैदा या सफ़ेद आटा आपने 3 कप ले लेना है, और 2 कप कितना आपने दूध लेना है, या हस्बे ज़रूरत आपने दूध ले लेना है। ठीक है, 2 अदद अंडे ले लीजिएगा, इसके साथ खमीर 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, और बेकिंग पाउडर आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। साथ में इसके अंदर हमने डाले हैं यहाँ पर 4 खाने के चम्मच सुकराल को, और 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का। ठीक है, और आधा कप के जितना हमने इसमें घी डाल दिया था।
ये डाल के इसको नरम आटा गूंद के रख दिया। यहाँ पर ये देख लीजिएगा गूंदने के बाद इसके छोटे छोटे से यहाँ पर नान बना लिए। तो ये बड़ा अच्छा सा राइस भी हो गया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा थोड़े से इस तरह से होते हैं वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले नहीं होते, हल्के से ये थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन होते बड़े मज़े के हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से ये थोड़ा सा कर देती हूँ। फिंगर से भी कर सकते हैं आप, और छोटे छोटे ही बनेंगे, ये ज़्यादा बड़े नान नहीं है। इनको इस तरह से हम कर लेते हैं तो ये बीच वाले उठेंगे नहीं, वरना ये उठ जाते हैं, फूल जाते हैं बहुत। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, कोई भी आप लगा लें। मेरे पास यहाँ पर ऑलिव ऑयल है, तो ऑलिव ऑयल का भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो मैं इसके ऊपर वो लगा देती हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। ये अब हम इस पर थोड़ा सा लगा लेते हैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसको रख देंगे ओवन में, आराम से बेक होते रहेंगे। इतनी देर में हम गुश्ताबा की तरफ चले जाएंगे। वो थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है, तो इसलिए मैंने कहा कि चले ये काम कर लेते हैं। और बेकिंग में भी आपको पता है टाइम लगता है। तो यहाँ पर जाएंगे थोड़े से, ये हमारे पास है ड्राई फ्रूट, ठीक है। चलें जी, महवीन से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो आप अभी पिज़्ज़ा बना रही है ना, ये बहुत यूनिक डिफरेंट सा पिज़्ज़ा लग रहा है। मैंने ये पूछा था कि रेसिपी कार्ड में चावल एक खाने का चम्मच लिखा है। एक तो ये मुझे बता दीजिए, और दूसरा ये बताइए कि ये जो आपने चावल इसमें डाले, ये कच्चे चावल थे या उसको उबाल के ग्राइंड किए? मैंने दो बातें मुझे बता। मैंने, आप पीस के पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने इसको पानी में भिगोए हुए पीस लिए थे, ठीक है। अच्छा। पानी में भिगोए, और सूजी ज़्यादा है, चावल सिर्फ 1 टेबल स्पून कितना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं। मैं भी, आप भी सुन लो। आज का सवाल ये है हमारा, हम ऑलरेडी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं कश्मीरी, ठीक है। उसके अलावा 2 के आपने नाम बताने, और सही जो भी नाम बताएगा उसको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्ती स्मार्ट आयरन मिलेगी, ठीक है। तो 8881 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा सा ऊपर से कलर भी आपको नज़र आ रहा है। दूध से गूंदा है तो इसका ज़ाहिर है कलर आपको थोड़ा सा इस तरह से नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए, साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल लगा लिया। ऑलिव ऑयल, घी जो भी है, आप बटर वो लगा सकते हैं। तो अब ये जा रहा है ओवन के अंदर ताकि ये बेक हो जाए। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, हम अपनी बाकी जो दूसरी रेसिपी है गुश्ताबा, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब चावल इसके जो हो गए हैं, ये देख लीजिएगा गल चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा सुकराल, ताकि हम ये भी काम कर लें कंप्लीट। ये नहीं, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0 कैलोरीज़ है, मीठा खाएं, पेट भर के खाएं, टेंशन ना लें, इसलिए कि आप करें इस्तेमाल सुकराल का, ठीक है। कि हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून सुकराल के, ठीक। ये डाल दिया। अब थोड़ी देर और पकती रहेगी आराम से। आखिर में अपने ये डाल देने हैं खीरा, खोया, और उसके साथ ये थोड़े से मेरे पास है ड्राई फ्रूट। अच्छा जी, अब चलते हैं हम गुश्ताबा की तरफ, ठीक है। उसके लिए क्या है कि मैं आपको पहले अज़ा बताती हूँ। और मैंने आपको बता दिया था गुश्ताबा असल में गोश्त की बोटियों से बनता है और उसको हैमर से कूटा जाता है, ठीक है। हम ये यहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कीमे की तरह से कर लिया। बकरे का कीमा या गोश्त आप आधा किलो ले लीजिएगा, दही 1 पाव ले लीजिएगा, घी या ऑयल आपने 1 पाव लेना है। बड़ी इलायची 2 अदद ले लीजिएगा, तली हुई प्याज 2 अदद तली हुई प्याज ले लीजिएगा, छोटी इलायची 4 अदद ले लीजिएगा, 4 अदद लौंग ले लीजिएगा, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद ले लीजिएगा, 2 कप की इतनी यखनी ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, पिसे सौंफ 2 चाय के चम्मच, सौंठ चौथाई चाय का चम्मच, लहसुन 2 चाय के चम्मच और 2 खाने के चम्मच पुदीने की पत्तियाँ। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ये अब हम इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी और इसके अंदर भी चल जाएंगे। और आपको पता है ना, कश्मीरी खाने जो होते हैं, जिस तरह से वो लोग खूबसूरत लोग होते हैं, इसी तरह से इनके खानों में बड़ी खुशबू आ रही होती है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, एप्रिकॉट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सौंफ वगैरह है ना, वो बड़ा अच्छा, मतलब इसका एक वो आता है अरोमा। अच्छा जी, इसके अंदर जा रहा है ये मैं डाल देती हूँ मटन का कीमा, ठीक है।
आप अगर उसको गोश्त की बोटियों से भी बनाएंगे तो भी बहुत चलेगा। अच्छा, इसके बाद इस पर जाएगा सौंफ, ठीक है, हम डाल देते हैं सौंफ पिसी हुई। इसके बाद इसमें जाएगी पिसी हुई इलायची। यही मसाले हम जो उसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास लो सोडियम राइड सॉल्ट, ठीक है, ये हम डाल देंगे 1 टीस्पून का इतना। अच्छा, इसके अंदर अब डाल देते हैं यहाँ पर लहसुन के जवे, ये लहसुन के जवे, ठीक है। सौंफ डाला, इलायची पाउडर डाला, राइट सॉल्ट डाला और इसके साथ इसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए। अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पर बस थोड़ी सी 1 टेबल स्पून की इतनी हम प्याज डाल देते हैं। अच्छा, होते ये है कि जो गोश्ताबा जो बनता है, इसके जो बॉल बनाए जाते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, हमारे कोफ्तों की तरह सॉफ्ट वाले नहीं होते, थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक है। इसको पीसते हैं बारीक और इसके हम बनाते हैं जैसे गुलाब जामुन बनते हैं उतने उस हिसाब से बॉल। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद सिर्फ इसके मैं बॉल बनाऊंगी। आगे जो भी हमने प्रोसेस करना है वो ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है 8881 पर करना है मैसेज। आज के सवाल का जवाब देना, आपने बताना है कि 2 कोई कश्मीरी रेसिपी जो आज मैं बना रही हूँ इसके अलावा सही जवाब दे और विन करें एनेक्स की तरफ से यहाँ पर गिफ्ट आयरन। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पीस लिया। इसके अंदर जो मैंने डाला था, थोड़ी सी प्याज डाल दी थी फ्राई वाली, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर सौंफ थे, साथ में मैंने राइट सॉल्ट डाला, इलायची डाली, लाल मिर्च पाउडर डाला। तो ये डालकर ये देखें, ये इस तरह के हैं, ये थोड़े से जिस तरह से गोश्त का होता है, और ये मटन है तो इसलिए इसमें भी वही रेशा आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ कौन है? फलक। फलक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। कैसी हैं जी? अल्लाह का करम, खैरियत से। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा जी, बोलें क्या फरमाइश करेंगी, क्या की सवाल का जवाब देंगी? जी, सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, कश्मीरी डिश में आप गोश्त है, आपको कश्मीरी पुलाव है, अच्छा, कश्मीरी दम आलू। वाह भाई वाह, सब आपको याद है। आते हैं आपको बनाने? जी हाँ, बना लेते हैं। अच्छा, आप गोश्त तो बड़े मज़े का होता है, शोरबा पतला, रोटियाँ तोड़ के डालते हैं। हाँ, चलें जी, जायके वाला होता है ना। चलें, कोई फरमाइश है आपकी? बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आय हाय, मेरा एक यहाँ ख्याल आ गया, मैंने कहा नान में अपने देख लूँ हो गए होंगे, वही हुआ, वो हो गया कलर, तो इसको निकाल लेते हैं इससे पहले कि ये जो है वो डार्क कलर की हो जाए, ठीक है। बड़ा खूबसूरत उसका कलर आया है। चलें, थोड़ी देर अगर हम और छोड़ देते ना तो ये जो है ना जल जाते। ओह, क्या प्यारा इसका कलर आया है। और ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पता है इसको करना क्या है, जब भी आप ओवन से निकालें, ठीक है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और इसके साथ थोड़ा सा आपने क्या करना है, ले लेना है। इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल और पानी। इससे आपके जो नान है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब आप देखते हैं ना, ये होटल पे भी जो बन रहे होते हैं, शीरमाल, ताफ्तान, वो लोग भी यही करते हैं। निकाला आपने, थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे पानी लगा दिया। बाज़ दफ़ा तो पूरे पूरे वो डिप कर देते हैं पानी के अंदर ही। एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये है कि सॉफ्ट हो जाएंगे। जब भी निकालें ओवन से आपने, इसलिए कि ओवन में ज़ाहिर है वो जो तंदूर की हीट होती है उससे ज़्यादा, मतलब वो चारों तरफ से बड़ी अच्छी उसकी हीट आ रही होती है, तो ये इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, तो इसकी वजह से ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। चलें जी, ये देखें क्या खूबसूरत से हमारे ये नान जो है रेडी हो गए। अब इसको एक को मैं आपको थोड़ा सा उठा के भी बता देती हूँ ताकि कलर भी दे। ये देखें, बैक साइड से देखें क्या प्यारे से हैं, और यहाँ पर भी देखें, ये कश्मीरी नान हमारे रेडी हो गए।
खूब मज़ेदार, ये चाय के साथ जिसके साथ आप चाहें तो उसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी की तरफ। ठीक है, ये तो हो गई, तो मैं ड्यूरिंग ब्रेक भी बना सकती हूँ। तो यहाँ पर है जो मैंने इसको पूरा मिक्स करके डालना है, मैं आपको बताती हूँ। बल्कि पहले ये यखनी तो हम बाद में डालेंगे। ये मेरे पास है दही है, दही के अंदर ये मैंने अभी इसके अंदर ये इलायची डाल दी थी, मुझे बहुत चाहिए था, इलायची है। और इसके साथ इसके अंदर हम डाल देंगे सौंफ, इलायची, सॉरी सूंड, और इसके साथ ये सूंड के साथ ये गया है इसके अंदर इलायची। इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएंगे सौंफ, इससे वे सौंफ के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च। ठीक है, और ये है मेरे पास बड़ी इलायची और छोटी इलायची, लौंग, ये तो मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। सही है, और यहाँ पर जाएगी फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन 2 प्याज चाहिए हमें, फ्राई ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसका शोरबा जो होता है ना पतला होता है। ठीक है, अब ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ। इसके अंदर जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम। ठीक है, ये भी हम डाल देते हैं, बस 1 चाय का चम्मच। अब आपने इसको डालना है इसके अंदर ग्रेवी के अंदर, और जब ये पूरा मसाला रेडी हो जाएगा फिर इसके अंदर हम कोफ्ते छोड़ देंगे। पहले ये डालते हैं सब। ठीक है, और साथ में बात करते हैं मुनैज़ा के साथ, लाहौर से साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनैज़ा। अस्सलाम वालेकुम लीडर, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, काफ़ी टाइम बाद कॉल की है, खैरियत है, तबीयत सेट है? मैंने आपको बताया जी जी, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी? चलिए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको ठीक करे। जी आपको भी उसे अपने जो मारने रहते, आमीन और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम आमीन। अब मुझे जल्दी से बताएं सवाल का क्या जवाब दो। जी जी बिल्कुल दीजिए। कश्मीरी चाय है, कश्मीरी आलू है, कश्मीरी नान है, ठीक है, कश्मीरी पुलाव है। ठीक है, चले, अब SMS कर सकती है तो SMS भी कर दीजिएगा। ठीक है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, खीर का मैंने चूल्हा बंद, फिरनी का इसका चूल्हा बंद कर दिया। ये देख लीजिएगा, पतली सी बिल्कुल, और थोड़ी सी पतली भी। वैसे जब हमारी खीर बनती है गाढ़ी होती है, ये फिरनी है तो थोड़ी सी पतली है। नान भी रेडी हो गए। यहाँ पर ये मसाला पूरा तैयार होगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद इसमें यखनी जाएगी, यखनी के अंदर मैं ये बॉल डाल दूँगी। ये देखें, इसको हल्का सा फ्राई करके या बॉल्स इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप अलग से पैन में कर लेंगे, इसमें कर लें। जब तक यहाँ पर मैं बॉल्स ना बना लेती हूँ, थोड़े से बड़े बड़े होंगे, और ये देखें क्रैक भी इसमें पड़े होंगे। ज़ाहिर है ये गोश्त के होते हैं तो इसलिए इसमें थोड़े से क्रैक पड़े होते हैं। वो जो कोफ्ता है उसकी तरह नहीं होंगे। बस इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये हो जाए, हल्का सा फ्राई करें, बगैर फ्राई किए भी आप इसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसकी असल में मैंने जो डाला ना दही और सारी चीज़ें, इसमें सौंफ, साथ में इसमें इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची की सोंड, इलायची पाउडर, तो उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा मिर्ची इसमें नहीं डलती है, आपको तब फीकिया वो लोग खाना खाते हैं तो इसलिए, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों में। और अभी बड़ा ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आ रहा है। नान का भी देख लीजिएगा, नान भी तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये जो सामान पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसके जो हमने बनाई है फिरनी के ऊपर डालने के लिए। तो ये सारा सामान जो है फिरनी के ऊपर डालना है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा वैसे तो बहुत बड़े बड़े से बॉल्स होते हैं इनके। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से, आपने ज़रा सा भूनेगा तो इसकी जो प्याज है वो अच्छी तरह से इसमें भून जाएगी। और ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये थोड़ा सा वाइट कलर होता है इसका, गोश्ताबे का जो रंगत होती है वो थोड़ी सी वाइट होती है, वो ज़्यादा डार्क रेड कलर की नहीं होती। ये अभी प्याज है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी से मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी, ये यखनी का छट्टा देंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो अच्छी तरह से घुल जाए। बस अब ये डालेंगे और उसके अंदर ये बॉल डाल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। रेडी होगी, तीनों रेसिपी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये जो इसमें हमने डाली है प्याज फ्राई वो थोड़ी सी
ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देते हैं ये जो बनाए मैंने बॉल्स, ठीक है। थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई करके बॉल डाल दूँगी। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा ये गोश्ताबा की खुशबू चल रही है यहाँ पर। और ये देख लीजिएगा बड़े बड़े से हमने यहाँ पर कोफ्ते से ये बना दिए। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर क्रैक पड़ा होगा, इसलिए कि ज़ाहिर है गोश्त के होते हैं तो इसलिए। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी यखनी, ठीक है। जो यखनी है हम यखनी इसमें डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर करते हैं ताकि ये जो अंदर इसके जो बनाए हुए हमने मटन के जो कोफ्ते हैं ये हो जाए, इसके अंदर गल जाए। और ये पतला शोरबा होता है, ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल पतला। इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मज़ेदार से हमारी 2 जो रेसिपीज़ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो बनी है फिरनी कश्मीरी, बड़े मज़ेदार सी, ठीक है। ऊपर खोया डाल दिया और ये हमने बनाई थी यहाँ पर जो मैंने लिया था सुकराल, उससे बनाई थी। और अब आप शुगर के भी पेशेंट हैं तो भी आप खा सकते हैं और बड़े मज़े की बनी है। ऊपर मैंने इस खोया डालने के साथ अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे ताकि अच्छा सा उसका एक मज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो। चलें जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स को कटिंग करते हैं यहाँ पर। कुछ तो आपके सामने मैंने पहले इसको बटर के साथ भून लिए थे, सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्या किया था, भून लिया था। तो अब ये बाकी है मेरे पास किशमिश भी है। अच्छा, एप्रिकॉट थी वो मैंने पहले डाल दी है, वो मैंने इसके अंदर अभी नहीं छोड़ी है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको कटिंग करके डाल देना है। बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये किशमिश भी है। किशमिश मुझे बड़ी पसंद है, बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। ये देखें, इसको अभी कटिंग करके ये ऊपर से डालेंगे। और इसका ड्राई फ्रूट का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितने भी मतलब होते हैं कि ड्राई फ्रूट, और वहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं। तो हमारे यहाँ पे आते थे काफ़ी महंगे हो जाते हैं, वहाँ पे तो इतने महंगे नहीं है। दरख्त लगे हुए हैं बादाम के, क्या ज़बरदस्त। हम लोग जब गए थे तो थोड़े से कच्चे कच्चे थे, वो हरे रंग के थे बादाम। चलिए, बाकी कंप्लीट होगी। अब इसके थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च आएंगे और गोश्ताबा जो है हमारा वो भी रेडी हो गया। ये देखें, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। जो सौंफ डला हुआ है इसके अंदर डाली हुई है, इलायची, सौंफ और सौंठ डाली है, सौंठ भी इसमें थोड़ी सी डाली है। इसको भी थोड़ा ये डाल देते हैं ऊपर से, ठीक है। नारियल और नारियल के साथ किशमिश, ठीक है। और साथ में बात करते हैं साजिदा से जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। क्या आज मुझे खाने बना रही। हाँ, बन भी गए बड़े मज़े के नान बड़े ज़बरदस्त है, छोटे नान। ये इंशाल्लाह जरूर मैं, ये तवे पे बन सकते हैं ना? किससे? तवे पे आप बना, तवे पे बिल्कुल बन जाते हैं। आप बड़ा सा सिल्वर का पतीला ले लें, साइडों पे लगा लीजिएगा पतीले के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है। और बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी? हाँ, ये है कश्मीरी नान तो है, कश्मीरी नान, कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी चाय। कश्मीरी कढ़ाई भी होती है? जी, कश्मीरी कढ़ाई भी होती है? कश्मीरी कढ़ाई। अच्छा, मैं तो हर चीज अपने वहाँ से बता रही है ना, मसाला डाल देते तो। कश्मीरी मसाला डाल देती है। चले, सही है। चले हमने नोट कर लिया है। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? मैंने कहा कोई फरमाइश है आपकी? चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने भी नाम बता दी, हमने नोट कर लिए। अभी मुझे भी नहीं पता कि आज का विनर कौन होगा जो इन्होंने। अच्छा, मैसेजेस भी आप करें तो ज़्यादा मतलब होता है कि मैसेजेस से ज़्यादा आपके जीतने की चाह। अच्छा जी, ये हमारा गोश्ताबा भी रेडी हो गया। ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसके बॉल जो है वो सेट हो गए यहाँ पर। बस अब हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा इसका, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं कवर करूँगी, ठीक है।
हरी मिर्चें और पुदीना, हरा धनिया नहीं पुदीना, सारी चीज़ें खुशबू वाली बेहतरीन किस्म की। तो 2 से 3 हरी मिर्चें मैं कटिंग करके इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा काट लेना है, हरी मिर्चें साथ में पुदीने की पत्तियाँ, बस फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। वैसे तो रेडी हो चुका है, ज़ाहिर है पीस चुके हैं बड़े अच्छे से, और यहाँ पर खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। चलें, ये भी चला जाएगा। और 2 खाने के चम्मच पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, 2 टेबलस्पून के इतनी पुदीने की पत्तियाँ। और अब मैं इसको बंद के कर दूँगी चूल्हा, ताकि इसका जो ऊपर घी जो है ऊपर आ जाए। अच्छा, इसके अंदर भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ठीक है। ये बस अब इसका हमने कर दिया चूल्हा बंद, सही है। ये भी रेडी हो गया, नान भी हमारे रेडी हैं, वहाँ पर पड़े हुए नान भी बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। उसको ज़रा हमने उसमें निकालना था, तो इसलिए हमने वहाँ रख दिया। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा आज का जो मेन्यू है, कश्मीरी मेन्यू है, जिसमें बहुत मज़ेदार सी कश्मीरी फिरनी बनी है, यहाँ पर गोश्ताबा बना है, और साथ में ये मज़ेदार से नान। मुझे तो इतने अच्छे लग रहे हैं नान, और बड़े सॉफ्ट से। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सॉफ्ट वाले, बिल्कुल सॉफ्ट। आप ये ना कहें कि अभी शायद वो, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से टूट रहे, इतने सॉफ्ट बने, और मज़ेदार इतने। इसमें ज़ाहिर हमने दूध भी डाला, अंडा भी डाला, चीनी भी डाली, तो जिसकी वजह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और बड़े सॉफ्ट से रख लें इसको। आप उसमें डालकर एक बॉक्स के अंदर डाल के रख लें, 4-5 दिन तो ख़राब भी नहीं होंगे। और जब आप चाय के साथ खाना चाहें तो आप गर्म करके, वहाँ पे ज़्यादा चाय के साथ ही खाए जाते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर डाल दिए, और बड़े अच्छे से इसके कलर लग रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो आज का मेन्यू है बड़ा मज़ेदार सा है, साथ में एक मीठा भी है, नान भी, और साथ में एक जो सालन है गोश्ताबे का, वो भी है। अच्छा जी, मेरे पास ज़ारना आ रही हैं, फूड डायरी में बना रही है बड़े मज़ेदार सैफ़रॉन पिस्ता कुल्फ़ी बन रही है, और रोस्ट गार्लिक एंड कॉलीफ्लावर पास्ता भी बना रही हैं। तो 2 रेसिपी हैं, और आज की जो विनर है फ़रीदा है फ्रॉम मुल्तान से, जिन्होंने मतलब आज का जो हमारा गिफ्ट है एनेक्स का, उन्होंने विन किया है। तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं। बड़ी आसान सिंपल सी रेसिपी थी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। यहाँ पर गोश्ताबा का भी आपने देखा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। इसके अंदर जो हमने डाला है, इलायची डाला है, साथ में इसके अंदर सौंफ डले हैं। सौंफ का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, वैसे भी सौंफ ठंडे होते हैं, इस्तेमाल करने चाहिए खाने में। और पतला लंबा शोरबा, और ये जब इसको सर्व किया जाता है तड़के वाले चावल के साथ सर्व किया जाता है, और तड़के वाले चावल के अंदर भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी शादी ब्याह में बनते हैं, फिरनी भी आप ट्राई कीजिएगा खूब खोए के साथ। अच्छा, थोड़ा बहुत हम लोग अपना भी जैसे चेंज वगैरह कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, बस 2 टेबलस्पून की जितना जो मेरे पास प्याज थी, तो वो मैंने कोफ्तों में डाल दी, इसलिए कि ये जो कोफ्ते जो होते हैं ये हार्ड वाले सख्त वाले होते हैं, ये सॉफ्ट वाले नहीं होते। जैसे हमारे कोफ्ते होते हैं वो बिल्कुल नरम से होते हैं, ये सारे गोश्त के बने होते हैं, और ये मटन के मैंने बनाए, ये थोड़े से हार्ड से होते हैं। तो बस ये आज की जो रेसिपीज़ थी बहुत ज़बरदस्त थी, पेज पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप उनको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ है। उस तक मुझे और टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।